Hello friends, welcome to SB Solution. Let us start from question number 11 of the same exercise of polynomial chapter. चलिए आप लोगों को क्वेश्चन हम पढ़ करके सुना रहे हैं. The polynomial function of x that equal to x to the power 4 minus 2x cube plus 3x square minus ax plus b when divided by x minus 1 and x plus 1 leaves the remainders 5 and 19 respectively. Find the values of a and b. Hence, find the remainder when function of x is divided by x minus 2. आप लोग को याद रखना चाहिए कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा एग्ज़ाम में इसको दिया जाता है. तो क्वेश्चन को हम बढ़िया से समझा देते हैं. हम लोग का जो गिवन पॉलिनोमियल है दैट इज़ फंक्शन ऑफ एक्स, उसका वैल्यू दिया हुआ है पॉलिनोमियल का, दैट इज एक्स टू द पावर 4 माइनस ट्वाइस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस b. इसको क्या बताया जा रहा है कि दो ठो गिवन फैक्टर है. फर्स्ट योर x माइनस 1 एंड दूसरा जो फैक्टर है दैट इज x प्लस 1. अगर x माइनस 1 से गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर का वैल्यू आएगा 5. ये क्वेश्चन बता रहा. सिमिलरली गिवन पॉलिनोमियल को जब x प्लस 1 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर का वैल्यू होगा 19. ये क्वेश्चन बता रहे हैं. इसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग को निकालना है अननोन क्वांटिटी. दो ठो है इस पॉलिनोमियल में. पहला अननोन क्वांटिटी a और दूसरा अननोन क्वांटिटी b. इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा. उसके बाद फाइंड द रिमाइंडर व्हेन फंक्शन ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2. इसके मतलब ये तीसरा फैक्टर दिखाई पड़ रहा है. इससे जब गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर का क्या वैल्यू होगा उसको निकालना पड़ेगा. इस तरह से इकाई को स्टेप में चलेगा. तो पहला हम लोग चलते हैं स्टेप 1. पहले भी हम बताए थे कि जो गिवन फैक्टर दिया हुआ है, पहला फैक्टर हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है x माइनस 1, इसीलिए उसका वैल्यू को 0 मानने पड़ेगा. उसके बाद x का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा. यहाँ पर x का वैल्यू कितना हुआ 1. अब रिमाइंडर थ्योरम का मुताबिक हम लोग जानते हैं कि गिवन पॉलिनोमियल को जब x माइनस 1 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर थ्योरम का मुताबिक होता है कि रिमाइंडर का जो वैल्यू होगा दैट इज x फंक्शन ऑफ 1. ये रिमाइंडर का वैल्यू है. तो फंक्शन ऑफ 1 इसका वैल्यू कैसे निकाला जाए. फंक्शन ऑफ 1 दैट इक्वल टू जो रिमाइंडर हम लोग का जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसमें x का जगह पर आप 1 बैठा दीजिए. x का जगह में 1 पुट करने से यहाँ क्या होगा 1 टू द पावर 4 माइनस 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस a इंटू 1 प्लस b. इस तरह से आएगा. That is 1 minus 2 plus 3 minus a plus b, that equal to 4 minus 2 because 3 plus 1 that is equal to 4. So 4 minus 2 minus a plus b, that equal to b को हम पहले लिखे हैं b minus a plus 2. ये हम लोग को पता चल रहा है कि पहला जो रिमाइंडर निकल कर आया उसका वैल्यू इस तरह से है b minus a plus 2. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बता रहा है कि पहला रिमाइंडर का वैल्यू 5 होना चाहिए. इसके मतलब ये b माइनस ए प्लस 2 इसका वैल्यू क्या होगा 5 होगा. तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है. तो इससे क्या मिल रहा है हम लोग को जब b माइनस ए प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 5 इस तरह से लिखने से b माइनस ए का वैल्यू निकल कर आ रहा 3. ये एक तो इक्वेशन में फॉर्म हुआ, इसीलिए इसको दिया गया इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली स्टेप 2, इसमें हम लोग को पता चल रहा है कि गिवन फैक्टर क्वेश्चन में दिया हुआ दैट इज x प्लस 1. इसके मतलब यह है कि x प्लस 1 जब गिवन पॉलिनोमियल को x प्लस 1 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर का वैल्यू क्या होगा फंक्शन ऑफ माइनस 1. ये रिमाइंडर का वैल्यू होगा बिकॉज x माइनस 1 उसी तरह से x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0. इसको मानने पड़ेगा. x का वैल्यू क्या होगा माइनस 1. इसीलिए
फंक्शन ऑफ -1 ये होगा रिमाइंडर का वैल्यू। फंक्शन ऑफ -1 दैट इज इक्वल टू -1 टू द पावर 4। यहाँ पर -1 लगाना पड़ेगा x का जगह पर, तो -1 टू द पावर 4 -2 इंटू -1 टू द पावर क्यूब +3 इंटू -1 टू द पावर स्क्वायर -a मल्टीप्लाइड बाई अंडर ब्रैकेट -1 प्लस b। इसको सॉल्व करने से ऐसा लगेगा 1 + 2 into 1 plus a plus b. Therefore, function of -1 that equal to 1 plus 2 plus 3 plus a plus b, that is a plus b plus 6, 3 plus 2 plus 1 that equal to 6। ये हम लोग को इसका रिमाइंडर का वैल्यू निकल कर आया। दूसरा रिमाइंडर क्वेश्चन क्या बता रहा है कि दूसरा रिमाइंडर का वैल्यू 19 यहाँ पर क्वेश्चन बता रहा है, इसीलिए इसका वैल्यू हम लोग को 19 लगाना पड़ेगा। दैट इज a प्लस बी प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 19। तो यहाँ से इसका वैल्यू पुट करने से हम लोग को a प्लस बी दैट इज इक्वल टू 13 इस तरह का तो इक्वेशन फॉर्म कर रहा है, जो इक्वेशन होगा इक्वेशन नंबर 2। अभी हम लोग क्या किए हैं कि ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी हैव, ये दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग ऐड करेंगे दैट इज पहला इक्वेशन था b माइनस ए दैट इज इक्वल टू 13 और दूसरा इक्वेशन है a प्लस बी दैट इज इक्वल टू 19, सॉरी हाँ यस 19। इसको ऐड करने से क्या होगा, तो -a प्लस ए कैंसिल हो गया, b प्लस बी दैट इज ट्वाइस b दैट इज इक्वल टू 16, ये तो 13 होगा, हाँ ये 13 है, 13 यस इट इज 13। सो 13 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 16। नेचुरली b का वैल्यू कितना आएगा, 16 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 8। दिस इज द वैल्यू ऑफ b। पुट द वैल्यू ऑफ b, इक्वेशन नंबर जो 1 है इसमें b का वैल्यू हम लोग पुट किए हैं। कहाँ गया इक्वेशन नंबर 1, दिस वन, b माइनस ए दैट इज इक्वल टू 3। ये जो इक्वेशन है इसमें b का वैल्यू पुट किया गया, देखिए यहाँ पर इस तरह से पुट किया गया b माइनस ए दैट इज इक्वल टू 3 और b का जगह में 8 लिख दिया गया, b का वैल्यू हुआ 8, इसलिए b का वैल्यू 8 लिख, 8 माइनस ए दैट इज इक्वल टू 3। यहाँ से a का वैल्यू हम लोग निकाले हैं, a इज इक्वल टू 5, इसलिए दोनों अननोन क्वांटिटी का वैल्यू निकल करके आ गया, a इज इक्वल टू 5 b इज इक्वल टू 8। अभी चलते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 में क्वेश्चन में बता रहा है कि तीसरा फैक्टर है दैट इज x माइनस 2, इससे जब इस गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर का वैल्यू क्या होगा उसको निकालना है। तो स्टेप 3 में बताया गया, लेट x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। वैसे पहले हम लोग कर चुके हैं, उसके बाद x का वैल्यू निकाला गया दैट इज इक्वल टू 2 बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक फंक्शन ऑफ 2 इज द रिमाइंडर ऑफ फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब गिवन पॉलिनोमियल को जब हम लोग डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से तो उसका रिमाइंडर का वैल्यू आएगा कितना ना, फंक्शन ऑफ 2। तो फंक्शन ऑफ 2 का हम लोग अभी निकाल रहा है वैल्यू। फंक्शन ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4 माइनस 2 इंटू ट्वाइस क्यूब प्लस 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 8। सो 2 टू द पावर 4 दैट इक्वल टू 16 माइनस 2 टू द पावर क्यूब दैट इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 16 plus 12 because 2 to the 4 multiplied by 3 that is equal to 12 minus 10 plus 8. So 16 cancel. Naturally 12 plus 8 20 minus 10 that is equal to 10. So the required remainder that is equal to 10. Thank you for watching our video. अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा।